और देश के लिए दंगल लड़ने वाले पहलवान इस वक्त एक दबंग से दो दो हाथ कर रहे हैं। ये दबंग है कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह। पहलवानों ने साफ कर दिया है, बृजभूषण को फेडरेशन की कुर्सी से उतारो वरना हम अखाड़े में नहीं उतरेंगे। आरोप है कि वो महिला पहलवानों का यौन शोषण करते हैं। बृजभूषण रहेंगे या फिर जाएंगे, ये 21 से 23 जनवरी के बीच होने वाली बैठक में तय होगा। मगर वो इस कदर विवाद में क्यों हैं, ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय कुश्ती के अखाड़े में आर पार जंतर मंतर पर पहलवानों की जुटान। भारत माता की। बृजभूषण शरण वर्सेस विनेश फोगाट। कुश्ती के इतिहास में यह पहला मौका है। चैंपियन पहलवान मोर्चा लेकर मैदान में हैं। निशाने पर हैं फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह। यूपी के कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह का विवादों से नाता पुराना है, मगर पहलवान सियासत की दलदल में पहली बार ऐसी दंगल लड़ रहे हैं। हालांकि जिद्दी पहलवानों ने ठान ली है, अब आश्वासन नहीं एक्शन चाहिए। डिमांड सीधी और दो टूक है। आरोपों से घिरे बाहुबली बृजभूषण शरण तत्काल इस्तीफा दें, फेडरेशन तत्काल भंग की जाए, वरना पहलवान अखाड़े में नहीं उतरेंगे। आंदोलनकारी पहलवानों की पोस्टर गर्ल बनकर उभरी हैं पहलवान विनेश फोगाट। अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 22 को इस्तीफा देंगे। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को भंग किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं। दूध का दूध पानी का पानी जल्द हो, लेकिन उनको पहले इस्तीफा तो दिलवाया जाए। रेसलिंग फेडरेशन को भंग किया जाए, गवर्नमेंट के अंडर में दिया जाए। रेसलिंग फेडरेशन हम नहीं चाहते कि कोई भी अध्यक्ष बने। अभी मत बनाओ आप किसी को भी, लेकिन सरकार अपने अंडर में ले। हमें सरकार पे पूरा भरोसा है, लेकिन हम एक दिन भी कुश्ती नहीं लड़ेंगे रेसलिंग प्रेसिडेंट के अंडर में या उनके गुर्गों के अंडर में। चैंपियन पहलवानों का एतराज क्या है? उन्हें बृजभूषण शरण सिंह से शिकायत क्या है? पहलवान उन्हें कुश्ती फेडरेशन से बेदखल क्यों करना चाहते हैं? ये समझने से पहले बृजभूषण शरण सिंह को जानना जरूरी है। यूं तो बृजभूषण बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं, मगर उनकी पहचान अयोध्या फैजाबाद रीजन के एक बाहुबली नेता की है। कैसरगंज से सांसद बृजभूषण गोंडा के मूल निवासी हैं। 1991 से 6 बार सांसद रहे, मगर 2009 में सपा से चुनाव जीते थे। छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले बृजभूषण छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। बतौर पहलवान जवानी अयोध्या के अखाड़ों में गुजारी। पहलवानी के कारण उन्हें बाहुबली कहलाना पसंद है। 2011 से वो लगातार तीसरी बार कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण गोंडा से बीजेपी विधायक हैं। चर्चा है कि बृजभूषण अगले महीने होने वाले फेडरेशन के चुनाव में अपने बेटे को अध्यक्ष बनवाना चाहते थे। इस चुनाव से पहले ही बृजभूषण पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लग गए। बृजभूषण ने कहा कि अगर कोई लड़की सामने आ जाए तो वो फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं, जिसके जवाब में विनेश ने कहा कि जरूरत पड़ी तो लड़कियां आएंगी, सारी बात बताएंगी। सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। यौन शोषण नहीं हुआ,
कोई यौन शोषण जैसा संगीन नहीं आरोप हुआ। क्यों लगाएगा ब्रिजभूषण नहीं पे? हुआ, नहीं हुआ, वो कह रहे थे मोदी जी को बताएंगे। बार बार वो नहीं कह- हुआ। और सर एक या दो नहीं, कई रेसलर नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक भी रेसलर खड़ा कर दो। लड़कियों के साथ गलत हुआ है और मैं आंखों में आंखें डाल के आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए। अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। नेशनल कैंप के कोचेज के खिलाफ में, फेडरेशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ में सब सबूत है, हमारे पास बाय रिकॉर्ड है। हम ऐसे बेतुकी बातें, हवा में बातें नहीं करें, हम सब चीज लेके चल रहे हैं। वो बोले थे ना फांसी का फंदा उनको खाना पड़ जाएगा, बोल दिया गलती से, उनके मुंह से निकल गया, जुबान गई फिसल और अब जुबान फिसल गई। हम पहलवान बड़े जिद्दी होते हैं, खिलाड़ी होते हैं जिद्दी, जिद पे आ रहे हैं। बहरहाल इन आरोपों से इतर ब्रजभूषण के और भी शौक हैं, जिनमें शानदार नस्ल के घोड़ों का अस्तबल है, अत्याधुनिक जिम से लैस आलीशान बंगला है, मगर गाड़ियों का काफिला इतना बड़ा है कि उन्हें खड़ा करने के लिए बंगले की जगह कम पड़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, हाल ही में उन्होंने एक हेलीकॉप्टर भी खरीदा है, जिसका इस्तेमाल वो अपने चुनाव प्रचार के लिए करते हैं। सवाल है कि इतने बड़े शौक पालने का पैसा ब्रजभूषण कहां से जुटाते हैं। 6 बार सांसद रहने के बावजूद उन्हें सत्ता की कुर्सी का सुख हासिल नहीं हुआ। क्या ब्रजभूषण को कुश्ती फेडरेशन से अतिरिक्त आय होती है? क्या कुश्ती प्रायोजकों का पैसा उनके निजी शौक पर खर्च होता है? अब यह सवाल उनसे पूछने की हिम्मत कौन कर सकता है, क्योंकि बाहुबली ब्रजभूषण तो छूटते ही अपने पहलवानों को थप्पड़ मारने के लिए कुख्यात हैं। झारखंड के रांची में एक पहलवान को उन्होंने मामूली सी शिकायत पर यूं थप्पड़ जड़ दिया था। थप्पड़ मारने की यह तस्वीर खूब वायरल हुई। कुश्ती के एक आयोजन के दौरान तो उन्होंने एक पहलवान को भद्दी भद्दी गालियां भी सुना दी। पहलवान बजरंग पूनिया का दावा है कि उनके पास वो वीडियो भी मौजूद है, जिसे वो जरूरत पड़ने पर बतौर सनद पेश कर सकते हैं। मगर जब विनेश फोगाट की बारी आती है तो वो महिला पहलवानों का मसला उठाती हैं। उनका आरोप है कि ब्रजभूषण की हरकतों के चलते ही यूपी की महिला पहलवान कुश्ती छोड़ रही हैं। हमारा कैरियर तो वो खत्म कर ही रहे थे, हर लड़की का कैरियर खत्म कर रहे थे। यूपी की कुश्ती उन्होंने लड़कियों की खत्म कर डाली। ये शोषण के कारण ये कुश्ती खत्म हुई है, कोई रीजन नहीं है। यूपी की आज महिला की रेसलिंग जो खत्म हो गई है, अब वो पीछे पड़े हैं महाराष्ट्र की लड़कियों के। आज मेरे पास केरला से भी फोन आए हैं, लड़कियां खुश हैं कि मैंने आवाज उठाई है, वो मुझे बधाई दे रही हैं कि दीदी पीछे मत हटना, हम आप सबके साथ खड़े हैं। ब्रजभूषण का रवैया कितना आक्रामक होता है, इसका नमूना आरोपों की सफाई में उनकी जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखता है। नहीं हुआ, कोई यौन शोषण जैसा संगीन नहीं आरोप हुआ। क्यों लगाएगा ब्रिजभूषण नहीं हुआ, पे? नहीं हुआ। बहरहाल उनका तर्क है कि वो अपने पहलवानों के साथ हमेशा खड़े रहे। उन्हें 2 वजहों से आरोपों की दलदल में गिराया जा रहा है। पहली, चैंपियन पहलवान नेशनल टीम में आने से पहले नेशनल नहीं खेलना चाहते। दूसरी ये कि उन्होंने निजी स्पॉन्सरशिप पर फेडरेशन की इजाजत की पाबंदी लगाई है, जो बड़े नामों को रास नहीं आ रही। बकौल ब्रजभूषण इन आरोपों के पीछे विशुद्ध राजनीति है और इसे एक उद्योगपति की ओर से हवा दी जा रही है। मगर उद्योगपति हवा क्यों दे रहे हैं, इसका कोई ठोस जवाब उनके पास नहीं है। जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए कोई? जो ये सारे आरोप लगाए गए हैं, हम चाहते हैं कि अच्छा हो कि वो लिख करके दे दे, तो कुछ जवाब हम दे सकते हैं, कुछ चीजों की जवाब हम दे सकते हैं, और कुछ चीजों की जांच हो जाएगी। सीबीआई जांच हो जाए, एलआईयू जांच हो जाए, पुलिस की जांच हो जाए। इसमें किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ भी है।
आपको लगता है साजिश है? आपको लगता है साजिश है? हाँ, बहुत बड़ी साजिश है। कौन लोग हैं साजिश के पीछे? कोई उद्योगपति है सर, कौन है वो बड़ा आदमी? कोई उद्योगपति है। ब्रजभूषण शरण सिंह को इस बात का भी मलाल है कि वो 6 बार सांसद होकर मंत्री नहीं बन पाए। अपनी ही पार्टी पर तंज कसते हुए वो कहते हैं कि शायद उनके हाथ में मंत्री बनने की रेखा मौजूद नहीं है। हाल ये है कि वो अपनी ही पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लेने से नहीं चूकते। बीते साल की बरसात में उन्होंने खुलेआम इल्जाम लगाया कि बाढ़ से पहले तैयारी बैठक तक नहीं की गई। कोई भी सरकार होती थी, बाढ़ के पहले एक तैयारी की बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई है, और भगवान के भरोसे लोग हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कब पानी टूटेगा और कब हमारी तकलीफ कम होगी। और मैंने अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। अफसोस ये है कि हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। अभी हम लोग गए थे, माझा की तरफ गए थे, तो वहाँ बताया गया कि प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं मिला, विधायक जी हैं और आपकी तरफ से कुछ गाड़ियां उन्हें लगाई गई हैं। ये ट्रैक्टर टाली लगवा दिया गया है। ट्रैक्टर टाली से जैसे कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, पानी का करंट भी ज्यादा था, वो उस पर चल रहे हैं और भगवान के व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। जिला प्रशासन क्या जनप्रतिनिधियों से कोई सलाह नहीं ले रहा? सलाह का अब अवसर नहीं है, समय नहीं है सलाह का। यह सलाह का अवसर होता है बाढ़ आने के पहले। लेकिन बोलना बंद है, सुनना ही है केवल। बोलना बंद है, जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। फिलहाल ब्रजभूषण की कोशिश अब इस विवाद को हरियाणा बनाम ऑल बनाने की है। यूपी के कुछ पहलवान उनके पक्ष में लामबंद भी होने लगे हैं। इनमें नरसिंह यादव और दिव्या काकरान के नाम सामने आ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।